अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात कर लेते हैं कि हुकूमत का आईएमएफ के साथ 37 माह का $7 अरब का मुआहदा जो है वो तय पा गया है। आप लोगों को पता है ये मुआहदा जो है वो तय पाना ही था कि क्योंकि हुकूमत ने जितने टैक्सेस आवाम के ऊपर आयद किए हैं, उसके अलावा बिजली के बिल जिस तरह से आ रहे हैं, आईएमएफ तो चाहता ही है, ये आईएमएफ के पास अगर जाएंगे तो फिर इस तरह के काम करने पड़ेंगे जिससे आवाम परेशान हो। अब बात कर लेते हैं मुआहदे के बारे में कि $7 अरब का ये मुआहदा है। 37 माह के अंदर आईएमएफ ये पैसे जो है वो पाकिस्तान को देगा, $7 अरब। और ये मुआहदा आईएमएफ के साथ बहुत सी शराइत के नतीजे में और बहुत से इक़दामात के नतीजे में तय पाया है। आप लोगों को भी, पता है कि किस तरह से आईएमएफ जो है वो आवाम के ऊपर टैक्सेस आयद करवाता है। उसके अलावा आप लोगों को बात बताता चलूँ कि हाल ही में इस मुआवजे से पहले हुकूमत ने आवाम के ऊपर बिजली के बिल पहले ही आप लोगों को पता है कितने आ रहे थे, और अब जो है वो फिक्स चार्जेस ₹1000 और उसके अलावा ₹7 कुछ पैसे बिजली जो है फी यूनिट महंगी कर दी है सार्फिन के लिए। साथ ही साथ पेट्रोल के ऊपर भी लीवी लगाने का बजट के अंदर कहा गया है। उसके अलावा और भी बहुत से टैक्सेस हैं जो कि आयद किए गए हैं। हर छोटी बड़ी चीज़ों पर टैक्स लगा दिया गया है, जिसके बाद टैक्सेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। आईएमएफ नतीजे में आईएमएफ के साथ ये मुआहदा हुआ है, और ये मुआहदा $7 अरब का है, और हुकूमत जो है वो इस मुआहदे के लिए तैयार हो गई है। अब मैं बात करता चलूँ कि आईएमएफ के साथ हमें क्यों मुज़ाकरात करने पड़ते हैं आए दिन। हर हुकूमत जो है वो 2-3 दफ़ा आईएमएफ के पास जाती है। खैर इन्होंने तो एक बार में ही काम ख़त्म किया है। एक बार में ही 37 माह का $7 अरब का मुआहदा कर दिया है। पहले तो $1-1 अरब के मुआहदे होते थे, अब $7 अरब का ये मुआहदे की रकम बढ़ाते चले जा रहे हैं, बजाय इसके कि कोई मुल्क की आमदन को बढ़ाया जाए, मुल्क के अंदर डॉलर्स की आमद और रफ्त को बढ़ाया जाए। इस तरफ हुकूमत नहीं आ रही। डॉलर्स मुल्क के अंदर लाए जाएं। डॉलर्स कैसे आ सकते हैं? एक्सपोर्ट के ज़रिए, रेमिटेंसेस के ज़रिए। एक्सपोर्ट सबसे बड़ा ज़रिया हो सकता है डॉलर्स बढ़ाने का। और एक्सपोर्ट्स कैसे हो सकते हैं कि मुल्क के अंदर इंडस्ट्री को फ़रोग दिया जाए, बजाय इसके कि इंडस्ट्रीज़ को दबाया जाए, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर टैक्स लगाए जाए, इंडस्ट्रीज़ को बजाय इसके कि अमीर तबका समझने के मुल्क की रीढ़ की हड्डी समझा जाए इंडस्ट्रीज़ को। ज़राअत जो है वो अब पुराना हो चुका है। ज़राअत से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि एक राह चीज़ बेचने से बेहतर है कि आप इंडस्ट्रीज़ लगाकर उसको अच्छे से कोई मुख्तलिफ फार्म्स के अंदर एक्सपोर्ट करें, मुख्तलिफ कंपनीज की सूरत में। ये इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान में लगनी चाहिए, या ताकि पाकिस्तान की जान छूट सके आईएमएफ के आए दिन के इन मुआहदों और आईएमएफ के इन शराइत और पाकिस्तान पर आयद जो है वो टैक्सेस की बढ़ती हुई तादाद से। ये टैक्सेस पाकिस्तानी अवाम पर लगाए जा रहे हैं और आईएमएफ के साथ मुआहदे किए जा रहे हैं। अब हुकूमत को सोचना होगा कि आईएमएफ के साथ ये आखिरी मुआहदा हो, और इसके बाद आईएमएफ के साथ किसी किस्म का मुआहदा ना किया जाए, ताकि अवाम जो है वो सुख का सांस ले सके। क्योंकि मुल्क के अंदर आमदन की कमी है। आए दिन मुल्क दिवालिया होने को आ जाता है। मुख्तलिफ अखराजात के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस मुल्क के अंदर कोई पैसे नहीं होते। तब आईएमएफ के पास आए दिन जाकर कशकोल फैलाना पड़ता है। अगर इस मुल्क में अपने पैसे कमाने की सलाहियत आ गई तो आईएमएफ से जान छूट सकती है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।